रॉबिन्सन एनिलेसन रिएक्शन, रॉबिन्सन एनिलेसन रिएक्शन, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, रॉबिन्सन एनिलेसन रिएक्शंस एक्चुअली टू रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्या होता है कि दो रिएक्शंस होती है। सबसे पहले तो माइकल एडिशन होता है, फिर उसके बाद इंट्रामोलिकुलर डिल्सेल्डर रिएक्शन होती है। पहले तो क्या होता है माइकल एडिशन, माइकल एडिशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसमें फिर इंट्रामोलिकुलर डिल्सेल्डर रिएक्शन होती है और फाइनल एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब है इस रिएक्शन का जो मेन यूज है वो हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में उनकी सिंथेसिस में करते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए इसको हम रॉबिन्सन रिंग फॉर्मिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉबिन्सन रिंग फॉर्मिंग रिएक्शन। समझ में आ रहा है। टू रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, पहले माइकल एडिशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर डिल्सेल्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, देखो इट involve the following two reactions, it involve the following two reactions, ठीक है ना। ए क्या है? माइकल एडिशन रिएक्शन। देखो माइकल एडिशन रिएक्शन। देखो सेकंड यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर डिल्सेल्डर रिएक्शन, सॉरी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए इसी सीक्वेंस में होती है। पहले तो क्या होते हैं माइकल एडिशन, उसके बाद होते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है वो साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। मतलब इस रिएक्शन का जो मेन यूज होता है वो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में होता है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रॉबिन्सन रिंग फॉर्मिंग रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना, देखो इट इज हाईली यूज्ड, देखो इट इज हाईली यूज्ड in the synthesis of polycyclic compounds, समझ में आ रहा है। it is highly used in the synthesis of polycyclic compounds, so it is also known as Robinson रिंग फॉर्मिंग रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना यार। देखो रिएक्शन के दौरान क्या होता है, पहले माइकल एडिशन होती है, उसके बाद क्या होता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस यही रहेगा। देखो माइकल एडिशन, ठीक है ना। देखो उसके बाद क्या होता है फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना यार। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे मान के चले कैसे साइक्लोहेक्सेनोन यहाँ पर ले लिया हमने, जैसे ये, समझ में आ रहा है ना। देखो ध्यान देना, ये इसकी रिएक्शन हमने सपोज करो इस कंपाउंड से करा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हमने ले रखा है बेस। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, देखो ये जो बेस है ना ये क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड में से एसिडिक H को निकाल देगा ना, अल्फा H को, तो ये अल्फा H ये यहाँ से निकाल देगा। यहाँ से निकालते यार नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, नेगेटिव आते देखो ध्यान देना, ये सबस्ट्रेट फॉर माइकल एडिशन है या नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पर अटैक होगा। अब अपन को पता है ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर, जब ये वापस आएगा तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर फाइनली हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ना, हाइड्रोजन फाइनली यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अपना माइकल एडिशन ऑलरेडी अपन को आता है, तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको मैं यहाँ पर बॉन्ड बना देता हूँ और यहाँ पर फाइनली हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर माइकल एडिशन हो रहा है कुल मिलाकर। देखो माइकल एडिशन
यहाँ पर माइकल एडिसन हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O। अब देखो इधर देखना, इस कार्बन से इस कार्बन की बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन, तो देखो ये 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। सबसे पहले बताओ समझ में आए नहीं? आ गए यहाँ तक? अब देखो बेस तो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है ना, दिया गया यहाँ पर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है माइकल एडिसन के बाद। देखो माइकल एडिसन के बाद जो कंपाउंड बना है वो डाइकेटोन है। डाइकेटोन के अंदर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होती नहीं होती? होती ना, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगी OH माइनस। देखो मोर एसिडिक H जाएगा, मोर एसिडिक H इसका होगा नहीं होगा? ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो इधर जस्ट लाइक एल्किल ग्रुप एसिडिटी कम हो जाएगी, तो मोर एसिडिक H ये है। तो देखो ये यहाँ से H गया, जाते यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट इसका इनोलेट बनेगा। इनोलेट बनेगा, उसका तो 2 H गए और दूसरे का ऑक्सीजन गया, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। स्टेप वाइज लिखना चाहो तो स्टेप वाइज लिख सकते हो। यहाँ पर नेगेटिव आएगा ना, ये यहाँ से यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, इधर भी बन जाएगी ना, तो यहाँ पर ये 6 मेंबर। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो यहाँ पर इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, O माइनस फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला कार्बन ये है, इसके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर H है ना यहाँ पर ऑलरेडी। तो देखो ध्यान देना, आगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डेल्टा माइनस H2O। देखिए डिहाइड्रेशन, तो देखो यहाँ पर एक्चुअली ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये यहाँ पर क्या जाएगा, देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये अपन को डायरेक्ट भी पता है कि इसका इनोल बनेगा, इनोलेट। तो इसके तो 2 H निकालो, इसका ऑक्सीजन निकालो और दोनों के भी डबल बॉन्ड बना दो। ये समझ में आ रहा है? तो यही रॉबिन्सन एनालिसिस है। इस रिएक्शन में देखो ध्यान देना, एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड फाइनली बाईसाइक्लिक में कन्वर्ट हो गया। तो पॉलीसाइक्लाइजेशन में काम में आ रही नहीं आ रही है? हाईली यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीसाइक्लिक। इसी कारण इसको हमने क्या बोला है, रॉबिन्सन रिंग फॉर्मिंग रिएक्शन। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर? यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना? ये ऊपर वाला लिख रखा है, मिटा दे इसको। देखो समझ लो, रॉबिन्सन एनालिसिस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं लिख देता हूं, आप उनको सॉल्व करके देखना। देखो यहाँ पर लिखना एग्जांपल्स, एग्जांपल्स। कुछ केस बना देता हूं, आप उनको सॉल्व करके देखना, ठीक है ना? चलो करें इन क्वेश्चंस को करके देख ले सभी। चलो मैच कर लेना। देखो इस केस की बात करें तो देखो सबसे पहले तो क्या यहाँ से H जाएगा, H जाने के बाद देखो एक के साथ पूरा प्रोडक्ट बना दूंगा, अब पता है इसे कैसे होगा। H जाने के बाद नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते माइकल एडिशन होगा, तो कुल मिला के डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। फिर हमको पता है कि ये डाइकेटोन, डाइकेटोन होते क्या होगा, ये मोर एसिडिक है, यहाँ का H जाएगा, मतलब यहाँ के कुल मिलाकर इनोलेट बनेगा, तो इसके 2 H और इसका ऑक्सीजन आएगा, बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ और ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा, तो 2 और 4 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। अब तो डायरेक्टली लिख दो ना, तो देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये पहले वाले रिंग, ये ठीक है ना, ये एज इट इज रह जाएगा। अब ये 2 कार्बन है 4 कार्बन मिलकर 6 मेंबर रिंग यहाँ पर बना लेंगे, 6 मेंबर रिंग बना लेंगे। यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ के 2 H, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ये C डबल बॉन्ड O रहेगा इसे, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी ग्रुप है वो तो एज इट इज रहेगा ना, तो देखिए यहाँ पर ये CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। कोई डाउट है क्या? वही रॉबिन्सन एनालिसिस, पहले तो क्या हुआ माइकल एडिशन, उसके बाद इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है? फिर इसकी बात करें, देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, बस इस यहाँ पर CH3 नहीं है, तो इस CH3 को हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया भाई, ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, ये नेक्स्ट रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 नहीं है ना, तो ये प्रोडक्ट बन गया। देखो ये इस केस में यहाँ पर ये है, बाकी तो सब सेम है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये देखो इधर वही 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, इस 6 मेंबर रिंग हो गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आएगा ना,
यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, COO-C2H5, COO-C2H5, ये ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या करना है यहाँ पर। क्लियर है, कोई डाउट है क्या? नहीं ना, ये हो गया। अब देखो ध्यान देना, अच्छा अगर मान लो इस ग्रुप को रिमूव करना हो तो कैसे करोगे? एस्टर ग्रुप है ना, पहले तो इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो, उसके बाद गर्म कर दो। तो पहले तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। तो यहां पर इसके नीचे लिख देता हूं, देखो इन दिस रिएक्शन एस्टर ग्रुप is removed by the hydrolysis followed by decarboxylation। कोई डाउट है क्या? है ना, समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन, देखो ध्यान देना, जैसे ये केस ये मैंने ले लिया यहाँ पर, ये हो गया भाई। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर COO-C2H5। देखो हाइड्रोलिसिस डायरेक्ट बेसिक कंडीशन में करा दो आप, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हो गया OH- H2O, बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर डायरेक्ट साल्ट मिलेगा आपको। अब साल्ट में से COO- को रिमूव करना बहुत आसान काम है, केवल गर्म करते रिमूव हो जाएगा, जस्ट लाइक सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट मिलेगा, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डायरेक्ट क्या मिलेगा, COO-। अब केवल गर्म करने की जरूरत है और कुछ भी जरूरत नहीं है, गर्म करते यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, और ये यहाँ सट जाएगा। तो पहले स्टेप में देखो 2 स्टेप बना देता हूँ यहाँ पर। जैसे पहले स्टेप में तो हमने इसको गर्म किया, अब देखो गर्म करोगे तो यहाँ CO2 निकलोगे तो यहाँ माइनस आएगा ना, माइनस आएगा तो उसके प्रोटोनेशन के लिए वाटर ले लो, तो यहाँ पर सेकंड वाटर H2O, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट बनेगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको हमने सॉल्व किया है। कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पर क्या करना है? देखो हम इसकी बात करें, ये हो गया ना, ये तो ये है, इसकी बात करें, ये कर ले नोट। देखो ये केस है, देखो ये एक्सेस में ले रखा है एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एसीटोन की रिएक्शन कराई बेसिक कंडीशन में। देखो बेसिक मीडियम में अल्फा एच है ना, इनोलेट बना लेगा। देखो यहां से शुरुआत कर रहा हूं इसके, देखो यहां से इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो बेसिक मीडियम में इसका इनोलेट बन जाएगा ना, ऐसे लिख दो इसको, तो यहां पर डायरेक्ट माइनस आ जाएगा, माइनस यहां से यहां पर, डायरेक्ट यहां से शुरू कर दो ना। देखो ये CH3CO- हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले बताओ समझ में आ गया, ठीक है ना। यहां से शुरुआत कर रहा हूं डायरेक्ट। अब देखो ध्यान देना, ये फॉर्मेल्डिहाइड, देखो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा आगे, देखो यहां से यहां पर, ये यहां से यहां पर, ये यहां से यहां पर, यहां पर फाइनली O- आएगा जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर से H लेकर। समझ में आ रहा है ना? तो सीधा ही लिख देता हूँ, या इस तरह से भी कर सकते हैं, HOH, यहाँ पर कुल मिलाकर H आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर देखो CH2, ये CH2 किससे जुड़ेगा ना, CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH। सबसे पहले बताओ समझ में आ गया ना। यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख दूँ H, इस तरह से, देखो जैसे गर्म करोगे यहाँ से वाटर माइनस H2। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर हो गया CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बन गया ना, सबस्ट्रेट फॉर माइकल एडिशन। होगा नहीं होगा? तो देखिए क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट फॉर माइकल एडिशन रिएक्शन। देखो सबस्ट्रेट फॉर माइकल एडिशन रिएक्शन,
माइकल एडिसन रिएक्शन। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब देखो यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या करना है आपको आगे, यहां से बता रहा हूं इधर। देखो एसीटोन इस फॉर्म में रहेगा बेसिक मीडियम में, हम यहां पर बना ही चुके हैं। तो अब इससे रिएक्शन होगी दोबारा। देखो कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CO- और CH3, ये इस तरह से कर देता हूं इसकी रिएक्शन ये, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, समझना, ये न्यूक्लियोफाइल तो इनोलेट और ये सबस्ट्रेट पर माइकल एडिसन। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पर होगा? कार्बन पर। तो देखो कैसे होगा, इधर देखो, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, और यहां से यहां पर, और यहां से यहां पर। फाइनली यहां पर क्या जाएगा? H ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा? वापिस यहां पर। माइकल एडिसन में फाइनल एडिशन तो 1 2 होता है भाई, प्रोडक्ट तो 1 2 बनता है, एडिशन तो हालांकि 1 4 होता है, लेकिन प्रोडक्ट तो 1 2 बनता है ना। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या जाएगा? CH3, ये CH3, फिर देखो ये फाइनली O- यहाँ पर H आ जाएगा, इधर देख लो, O- यहाँ पर H आ जाएगा, H फाइनली यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा टोटोमेरिज में द्वारा। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर यहाँ C डबल बॉन्ड O लिख दो सीधा, देखो C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अब देखो ये CH यहाँ का सिंगल बॉन्ड हो ही जाएगा, CH, और यहाँ पर तो H आ जाएगा ना, तो CH2 देखिए CH2 ये कार्बन। अब इस कार्बन से कार्बन बॉन्डेड होगा, तो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सबसे पहले समझ में आई नहीं आया? देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 1,5 डाइकेटोन है या नहीं है? 1,5 डाइकेटोन है ना। तो देखिए हो गया 1,5 डाइकेटोन, 1,5 डाइकेटोन। समझ में आ रहा है? अब देखो 1,5 डाइकेटोन इंट्रामोलिकुलर डिल शेल्डर होगी नहीं होगी? इसमें होगी ना। तो देखो इंट्रामोलिकुलर डिल शेल्डर, यहाँ पर OH माइनस, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? इंट्रामोलिकुलर डिल्स थोड़ी, एल्डोल है ना, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगी, देखो एक तो कीटो काम में ले लो और एक का इनॉल। इनॉल के लिए इसको काम में ले सकते, इसको काम में लेंगे तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग, इसको काम में लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर। कौन सी बनेगी? 6 मेंबर। तो कुल मिलाकर इसके 2 H काम में लो और इसका ऑक्सीजन, दोनों के बीच बॉन्ड बना दो। तो देखो दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, तो देखो ये दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा है? अब देखो इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन जहां पर डबल बॉन्ड बनेगा वहां मेथिल है, और देखो ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड ये है ना, इसके पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है क्या डाउट? है क्या? नहीं क्लियर है यहां तक कि ये रिएक्शन किस प्रकार से? तो देखो ये रॉबिन्सन एनिलेशन है या नहीं है? देखो रिएक्शन में पहले क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट पर माइकल, पहले माइकल एडिशन हुआ है, फिर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो गया ना। किसी को डाउट है क्या? नहीं, इसको मिटा दो इसको। चलो इधर देखो इस केस की बात करें, देखो बेसिक मीडियम यहाँ से H को निकाल देगा, H को लेते यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आए तो इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहाँ से Cl बार। समझ में आ रहा है ना? तो कुल मिलाकर इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं देखो डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखो C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, ये कार्बन, और यहाँ पर आगे जुड़ा है CHO, C डबल बॉन्ड O H। समझ में आ रहा है? देखो ये ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। देखो हमको हमेशा पता है कि इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इंटरमोलिकुलर पर ऑलवेज डोमिनेंट होता है। यदि कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है तो आपको करवानी है। तो यहाँ पर चेक करो इसमें इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं। देखो ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक होने की वजह से देखो डायरेक्ट ये प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो ये जैसे टूटेगा ना बॉन्ड, इस पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आता है ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए सबस्ट्रेट कार्बोनिल कंपाउंड। तो कुल मिलाकर यहाँ इसका इस पर अटैक होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्डेड होगा, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी ना।
तो देखो यहाँ पर ये तो 6 मेंबर, इससे इधर कितने मेंबर जुड़ेगी, 5 मेंबर रिंग। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये कार्बन ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ेगा, जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा उस पर O माइनस, ये H भी तो यही ट्रांसफर हो जाएगा, OH, इस पर एक हाइड्रोजन है ही सही। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से H यहाँ से OH निकाल दो तो इसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत स्टेबल होते हैं, एरोमेटाइजेशन अगर पॉसिबल है तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ से H और ये OH, ये -H2, एरोमेटाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर। देखो ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 5 मेंबर्ड कंपाउंड, ये ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड है ही सही, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन इसके पास वाले कार्बन पे फिर डबल बॉन्ड है। देखो ये एरोमेटिक बन गया, जस्ट लाइक प्यूरेन, एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए ऐसा हो जाता है एरोमेटिक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है क्या डाउट, नहीं, क्लियर है। रॉबिन्सन एनिलेसन रिएक्शन कंप्लीट क्लियर है ना। चलो कर लो नोट।